इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि उस 3 खोपड़ी वाले कंकाल ने अपनी सारी की सारी तलवारें काइल के सीने के अंदर घुसा देता है। फिर वो कंकाल अपने हाथ को घुमाता है और झटके से काइल को सिसिलिया के आगे फेंक देता है। काइल को अपने सामने पड़े हुए देखकर सिसिलिया तुरंत काइल के पास जाती है और काइल से कहती है, उठो काइल, तुम यहाँ पर पड़े पड़े क्या कर रहे हो? जल्दी उठो और मेरी रक्षा करो। तुम्हें याद है ना, तुमने उस दिन मेरी सुरक्षा करने की प्रतिज्ञा ली थी। सिसिलिया के इतना कहते ही 2 खोपड़ी वाला कंकाल सिसिलिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही सिसिलिया उस कंकाल को अपने ऊपर तलवार ताने हुए देखती है, वो मन ही मन सोचती है, यही उस समय है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिरकार मेरी बेइज्जती भरी जिंदगी आज ही खत्म हो जाएगी। सिसिलिया डर की वजह से अपनी आंखें बंद करके अपनी मौत के लिए तैयार हो जाती है कि तभी छत पर दरारें पड़ने लगती हैं। देखते ही देखते छत से बड़े बड़े पत्थर उन कंकालों पर गिरने लगते हैं। उन पत्थरों की वजह से बहुत सारे कंकाल मारे जाते हैं और ये सभी पत्थर अपने आप नहीं गिरते, बल्कि मर्लिन ने जो फर्स्ट लेयर में अटैक किया होता है, उसी अटैक की वजह से वो सारे पत्थर उन कंकालों पर गिर रहे होते हैं। इतने सारे पत्थरों के गिरने की वजह से वहाँ पर बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ने लगती है, जिस वजह से वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी सिसिलिया को जोर की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने एक आदमी को खड़ा हुआ देखती है। तभी वो आदमी कहता है, मुझे अपने पंच आर्ट का इस्तेमाल किए हुए बहुत समय हो गया था और जब मैंने इस पंच आर्ट का इतने समय बाद इस्तेमाल किया तो मेरी पीठ में दर्द चालू हो गया। जैसे सिसिलिया को पता चलता है कि उसे बचाने वाला इंसान और कोई नहीं मर्लिन है, तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। झटके के मारे सिसिलिया के मुंह और आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी वो मन ही मन कहती है, ये तो आयरन प्लेट एडवेंचर है, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी मर्लिन की नज़र सिसिलिया पर पड़ती है तो वो सिसिलिया को देखते हुए कहता है, क्या कोइंसिडेंस है? रोज फैमिली की सबसे बड़ी बेटी, तुम इतनी डिस्प्लिन्ड क्यों दिखाई दे रही हो? मर्लिन का सवाल सुनकर सिसिलिया मर्लिन से कहती है, हम लोग यहाँ पर ज़्यादा समय से नहीं है। जैसे ही हम सेकेंड लेयर के और भी अंदर गए तो वहाँ पर और भी स्ट्रॉन्ग कंकालों ने हम पर हमला कर दिया। मर्लिन सिसिलिया से कहता है, तुम अपने आप को सबसे बड़ी समझती हो, इसीलिए तुम यहाँ पर आकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय इसी प्रॉब्लम में फंस गई। अच्छा, तो तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई, जबकि तुम जानती हो कि तुम एक प्रीस्ट हो और तुम इतने सारे अनडेड के साथ अकेले नहीं लड़ सकती। मर्लिन की बात सुनने के बाद सिसिलिया मर्लिन से कहती है, मैं यहाँ के प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने पिता की नज़रों में खुद को ताकतवर साबित करना चाहती थी। सिसिलिया की बात सुनने के बाद मर्लिन हंसने लगता है। मर्लिन को यूँ हंसते देख सिसिलिया मर्लिन से पूछती है, तुम क्यों हंस रहे हो? मर्लिन सिसिलिया से कहता है, तुमने बात ही ऐसी की है जिसे सुनकर मेरी हंसी अपने आप निकल गई। तुम्हारी ताकत तो तुम्हारी है, तो तुम क्यों अपनी ताकत को दूसरों के सामने साबित करना चाहती हो? पर तुमने ये सब करके ये बात तो साबित ही कर दी है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। हमारे फालतू से रीज़न की वजह से तुम्हारे सारे सोल्जर्स मारे गए और तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ गई। अगर तुम्हारे जैसा कोई लीडर डीमन रेस में होता तो उसे उसके दुश्मनों से पहले उसी के लोग मार देते। मर्लिन की बात सुनने के बाद सिसिलिया अपनी गलती मानते हुए कहती है, सभी लोग मेरी गलती की वजह से मारे गए, यहाँ तक कि मेरी वजह से काइल भी घायल हो गया। क्या मैंने ये सब देखने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की थी? सिसिलिया की बात सुनने के बाद मर्लिन सिसिलिया से कहता है, कड़ी मेहनत करना तो बस एक बेसिक कंडीशन है, पर सिर्फ कड़ी मेहनत करने से कुछ भी नहीं होता। वैसे भी मुझे आप जैसी नोबल लेडी से ज़िंदगी के बारे में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहते ही मर्लिन वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो 2 खोपड़ी वाला कंकाल पत्थरों के नीचे दहाड़ते हुए बाहर निकलता है। जैसे ही वो कंकाल मर्लिन को देखता है वैसे ही वो मर्लिन पर अटैक कर देता है। उन कंकालों को मर्लिन पर अटैक करते हुए देख सिसिलिया मर्लिन को सावधान करती है। फिर मर्लिन कहता है, मुझे हमेशा ऐसे ही लोग क्यों मिल जाते हैं जो मेरे हाथों से ही मरना चाहते हैं? इतना कहते ही मर्लिन उन कंकालों पर अपनी तलवार से इतनी स्पीड में अटैक करता है कि हम मर्लिन की तलवार को हिलते हुए भी नहीं देख पाते। जैसे ही मर्लिन अपनी तलवार से उन कंकालों पर वार करता है वैसे ही उसकी तलवार से पीले कलर की रोशनी निकलती है और सब कुछ खत्म कर देती है। मर्लिन के अटैक की वजह से उन कंकालों के चिथड़े हवा में उड़ रहे होते हैं। तभी मर्लिन कहता है, ये कंकाल इतने कमज़ोर कैसे हो सकते हैं जो मुझसे एक ही बार में हार गए? ये जितने भी अनडेड्स हैं वो सच में परेशान करते हैं। चाहे मैं कितने भी कंकालों को मार दूँ फिर भी मेरी लाइफ थोड़ी भी नहीं बढ़ती। अभी सिसिलिया ने जो देखा उसे उस पर भरोसा नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर क्या चल रहा है? इसका एक नॉर्मल मूव इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? क्या यह सच में एक आयरन प्लेट एडवेंचर ही है? अगर मैंने इससे मदद नहीं मांगी तो मैं और काइल दोनों यहीं पर मर जाएंगे। सब कुछ सोच समझ लेने के बाद सिसिलिया बड़ी इज्जत के साथ मर्लिन से कहती है, सर जाने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या आप हमारे यहाँ से निकलने में मदद कर सकते हैं?
सिसिलिया को मदद मांगते हुए देखकर मर्लिन सिसिलिया से कहता है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? सिसिलिया मर्लिन से कहती है, आप हमारी मदद करते हैं तो मैं तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स दूंगी। रिवॉर्ड की बात सुनने के बाद मर्लिन मन ही मन कहता है, सिसिलिया एक नॉर्मल लेडी है जिस वजह से ये बहुत अमीर है। अगर मैं इससे थोड़े पैसे लेता हूँ तो ये इसकी बेइज्जती करने के बराबर होगा। इसकी रॉयल्टी को देखते हुए अगर मैं रिवॉर्ड के रूप में 5000 गोल्ड कॉइन ले लेता हूँ तो ये अच्छा रहेगा। 5000 गोल्ड कॉइन के बारे में सोचते ही मर्लिन सिसिलिया से कहता है, बेशक तुम मुझे रिवॉर्ड दे सकती हो, पर तुम्हें समझ में तो आया ना कि रिवॉर्ड से मेरा क्या मतलब था। मर्लिन की बातें सिसिलिया के पल्ले नहीं पड़ रही होती, तभी सिसिलिया मन ही मन कहती, अगर इसके जैसा स्ट्रांग आदमी अभी भी आयरन प्लेट एडवेंचर है तो इसे शोहरत और पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मुझसे क्या चाहता है? मर्लिन की बातों के बारे में सोच सोचकर सिसिलिया के पसीने छूट रहे होते हैं। वो मर्लिन की बातों का गलत मतलब समझ लेती है, जिस वजह से वो मन ही मन कहती है, काइल ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की भी चिंता नहीं की तो मैं इतना क्यों घबरा रही हूँ। तभी मर्लिन सिसिलिया से कहता है, तुम्हें समझ में तो आया ना मुझे रिवॉर्ड के रूप में क्या चाहिए? सिसिलिया मर्लिन से कहती है, मैं समझ गई कि तुम्हें क्या चाहिए। इतना कहते ही सिसिलिया अपने कपड़े निकालना चालू कर देती है। सिसिलिया को अपने कपड़े निकालते हुए देखकर मर्लिन चिल्लाते हुए कहता है, यह तुम क्या कर रही हो? सिसिलिया कहती है, मैं तो तुम्हें रिवॉर्ड दे रही हूँ। मर्लिन सिसिलिया से कहता है, मुझे ऐसा रिवॉर्ड नहीं चाहिए, बस तुम मुझे 5000 गोल्ड कॉइन दे दो। 5000 गोल्ड कॉइन की बात सुनने के बाद सिसिलिया मर्लिन से कहती है, अभी तो मेरे पास मेरी बॉडी के अलावा और कुछ भी नहीं है, एक बार हम यहाँ से निकल जाए तो मैं तुम्हें 5000 गोल्ड कॉइन दे दूँगी। तभी मर्लिन अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, तुम कितनी अनोइंग हो, यहाँ तक कि वो जो वॉचबॉट एलिस है वो भी तुमसे बेहतर है। मर्लिन को यूँ तलवार निकालते हुए देखकर सिसिलिया डर जाती है और डरते हुए मर्लिन से कहती है, सिसिलिया के इतना कहते ही मर्लिन सिसिलिया के आसपास की दीवारों पर तलवार से वार करने लगता है, जिस वजह से आसपास की दीवारें कटकर अलग हो जाती हैं। मर्लिन को दीवारों को काटते हुए देखकर सिसिलिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि मर्लिन क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी मर्लिन सिसिलिया से कहता है, वो सारे अनडेड इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाएंगे, यहाँ पर रहने से तुम दोनों कुछ समय तक बच पाओगे। इतना कहते ही मर्लिन सिसिलिया की जादुई छड़ी उठाने के लिए जाता है। मर्लिन को वहाँ से जाते हुए देखकर सिसिलिया मर्लिन से कहती है, ये कहने का मतलब नहीं था, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी यहाँ से बाहर निकलने में मदद करें। मर्लिन सिसिलिया से कहता है, मैंने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है और मैं अभी बहुत बिजी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। इतना कहते ही मर्लिन सिसिलिया को उसकी जादुई छड़ी देते हुए कहता है, तुम्हारा नाइट अभी भी जिंदा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक पृष्ठ होने के नाते तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर सिसिलिया काइल को देखते हुए कहती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए पर मैं काइल को नहीं खो सकती। तभी सिसिलिया की नज़र उन चिल्लाते हुए कंकालों पर पड़ती है तो वो मर्लिन से कहती है, सर क्या आप हमें बाद में यहाँ से बाहर निकाल देंगे? यहाँ पर बहुत सारे अनडेड्स है जिस वजह से ये जगह सुरक्षित नहीं है। मर्लिन सिसिलिया से कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं रुकना पड़ेगा, मैं अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ता। फिर मर्लिन तीसरी लेयर की तरफ जाते हुए कहता है, अब एक ही लेयर बची हुई है। मैं आशा करता हूँ कि वो मॉन्स्टर एलिस को इतनी बुरी तरह से पीट रहे होंगे कि एलिस उन मॉन्स्टर से लड़ भी नहीं पा रही होगी। अगर एलिस उन मॉन्स्टर को नहीं मार पाएगी तो वो सारे गोल्ड कॉइन्स मेरे हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ तीसरे लेयर में एलिस क्लाउड और इयन को लड़ते हुए देखकर मन ही मन सोचती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि क्लाउड इस तरह से बात कर रहा है जैसे कि ये पिछली सेंचुरी से आया हो। इसने तो उन चारों प्रीवियस गेम के हीरोज़ को एक्सपर्ट ही बता दिया। तभी इयन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिस वजह से एलिस और क्लाउड पर बहुत प्रेशर पड़ रहा होता है। फिर एलिस कहती है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? मैंने सोचा था कि ये क्लाउड छोटा मोटा कोई क्रिमिनल होगा, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जब मैं यहाँ से वापस गिल्ड जाऊँगी तो इसके बारे में गिल्ड मास्टर को ज़रूर बताऊँगी। इससे पहले कि इन दोनों की नज़र मुझ पर पड़े मुझे यहाँ से समय रहते निकल जाना चाहिए। इसके बाद इयन अपनी मैजिक से बहुत सारी खोपड़ियाँ बना लेता है और उन खोपड़ियों से क्लाउड पर अटैक करते हुए कहता है, क्या हो बेर्नार्ड, लगता है कि तुम बूढ़े हो चुके हो जिस वजह से तुम्हारी चाल भी धीमी हो गई है। तुम्हें देखकर मैं बहुत निराश हुआ हूँ। तभी क्लाउड उन सभी जादुई खोपड़ियों को ख़त्म करने के बाद इयन से कहता है, तुम बहुत अहंकारी हो, सीधे से मेरी बात मानकर वो चाबी मुझे दे दो। इतना कहते ही क्लाउड इयन पर अपनी तलवार से बहुत सारे अटैक कर देता है। जैसे ही क्लाउड अपनी तलवार को घुमाता है वैसे ही उस तलवार से बहुत सारी पीली रोशनी निकलती है। क्लाउड के अटैक को देखते हुए इयन चिल्लाकर क्लाउड से कहता है, तुम कितने बेवकूफ़ हो, अब मैं तुम्हें अपना सीक्रेट आर्ट दिखाता हूँ। इतना कहते ही इयन अपना हाथ ऊपर करके एक स्पेल कास्ट करते हुए कहता है, कम फॉर द किंग ऑफ स्केलेटन। इयन के इतना कहते ही इयन के पीछे से स्केलेटन का बहुत बड़ा एक हाथ निकलता है
उस बड़े हाथ को देखकर क्लाउड की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।